Hello friends, welcome to AM Pedagogics. Here I would like to revolutionize NEET aspirants. आज मैं बात करने वाली हूँ How to solve biology during your exam 90 questions in 45 minutes. इसके लिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक छोटा सा मॉक टेस्ट जिसमें मैं आपको मेथड्स बताऊंगी हाउ टू सॉल्व एंड उससे पहले मैं आपको की पॉइंट्स देना चाहूँगी। कई क्वेश्चंस टोटली डायग्राम बेस्ड होते हैं। अगर आपने वेल लेबल डायग्राम्स को अच्छे से ध्यान से रिवाइज किया है तो डेफिनेटली आप आंसर्स को करेक्टली चूज कर सकोगे। कोई भी डायग्राम रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो दिमाग में उस पर्टिकुलर टॉपिक की डायग्राम को लेके आना है। अभी लास्ट मिनट्स में टेबल्स को अच्छे से रिवाइज करो, फ्लो चार्ट्स को अच्छे से रिवाइज करो ताकि आपके क्वेश्चंस बेटर वे में सॉल्व हो सके। अगर कुछ टर्म्स उनकी सब टर्म्स की बात हो रही है तो ध्यान में फ्लो चार्ट्स को लेके आओ। अगर कोई क्लासिफिकेशन है या स्टेजेस की बात कर रहे हैं या एक सीरीज़ की बात कर रहे हैं तो निमोनिक फ्रेजेस आपने बनाए होंगे इन 2 सालों में। इन केस आपने नहीं बनाए हैं तो मेरी एक वीडियो है निमोनिक फ्रेजेस के ऊपर, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी उस वीडियो का, तो आप वो भी देख सकते हो। इन केस प्लांट किंगडम या एनिमल किंगडम से क्वेश्चन आता है तो आपने अपने माइंड में एग्जाम्पल्स को लेके आना है। पेडिग्री एनालिसिस अच्छे से अगर आपने किया हुआ है तो पेडिग्री एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन पे आप दिमाग में लाओ उस टाइम पे कि कोई डिजीज एक्स लिंक्ड है या वाई लिंक्ड है। डिफरेंट जेनेटिक कॉम्बिनेशंस को लर्न करो फॉर डाईहाइब्रिड क्रॉसेस। आपने 2 साल पढ़ाई की है तो आपने एक एनसीईआरटी की टॉपिक वाइज माइंड मैपिंग तो बनाई ही होगी। आपने क्विकली जो मैप बनाया हुआ है माइंड में उसको सामने ले आना है और उसमें टॉपिक वाइज जाते हुए आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। कुछ लोग तुक्के लगाते हैं, मैं नहीं चाहूँगी कि आप उसमें इंडल्ज हो। बेटर होगा कि आप एक्यूरेट आंसर्स करो। अनअटेम्प्टेड का कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो -1 हो जाता है। तो बेटर होगा कि आप एक्यूरेटली आंसर करो। अगर आपको दूर दूर तक नहीं पता लग रहा है कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है देन डोंट अटेम्प्ट इट। आपके लिए एक छोटा सा मॉक टेस्ट बनाया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस लिए हैं। थोड़ा सा आपको एक क्विक रिव्यू दे पाऊँ कि कैसे आपने कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है बायोलॉजिकल कंसेप्ट्स ऑफ स्पीशीज से। So Myers biological concepts of species is mainly based on, तो क्विकली आपने माइंड में लेके आना है कि बायोलॉजिकल कंसेप्ट्स ऑफ स्पीशीज की डेफिनेशन क्या है। ए और डी ऑप्शन तो गायब हो जाएगी। अब 2 ऑप्शंस रह गई, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन एंड मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। पर्टिकुलरली स्पीशीज की बात हो रही है, सो वी विल टेक द आंसर एज बी, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी कोऑर्डिनेट कैरेक्टर। क्विकली आपने ये डायग्राम माइंड में लेके आनी है। तो इसमें आप देख सकते हो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है, नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, फेरिंजियल स्लिट्स एंड पोस्ट एनल टेल। तो अब इस डायग्राम में से कौन सी ऑप्शन मैच कर रही है? सो बी ऑप्शन मैच कर रही है, दैट इज डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। सो वी विल टेक दैट एज अ करेक्ट आंसर। मूव टू नेक्स्ट वन। The basis of karyotaxonomy is, अब karyo meaning न्यूक्लियस, टेक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन। तो न्यूक्लियस रिलेटेड क्लासिफिकेशन तो वो किस तरह से होती है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम या स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। 3rd and 4th क्रोमोसोम बेंडिंग और क्रोमोसोम नंबर है, एंड वी नो वेरी वेल karyotaxonomy is related to chromosome number, so that's why we will take D as our answer। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज ट्रू ऑफ वायरसेस। वायरसेस के लिए क्या सही स्टेटमेंट है? दे आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स, दे आर बिगर देन बैक्टीरिया, दे कंटेन बोथ डीएनए एंड आरएनए, दे आर नॉन स्पेसिफिक फॉर द होस्ट। वी नो दैट दे आर पैरासाइट्स। वायरसेस का लाइफ साइकिल तभी तक चलता है जब उन्हें अपना कोई होस्ट मिल जाए। अगर उन्हें होस्ट नहीं मिले तो उनका लाइफ साइकिल खत्म हो जाता है। दैट्स वाई फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट।
नेक्स्ट वन इज द बैक्टीरिया विच कन्वर्ट्स नाइट्राइट्स टू नाइट्रेट्स इज, तो जल्दी से आपने नाइट्रोजन साइकिल को माइंड में लेके आना है, साथ के साथ आपको क्लियर हो जाएगा, दैट इज नाइट्रोबैक्टर. सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. Sixth is agar, alginic acid and carrageenan obtained from Gracilaria are chemically fats. क्या वो फैट्स हैं, फाइकोकोलाइड्स हैं, प्रोटीन्स हैं या अल्केलॉइड्स हैं? वी नो दैट एगर, एल्जिनिक एसिड, कैराजिनिन ये सब पॉलीसेक्राइड्स हैं. तो ये कहाँ पाए जाते हैं? सीवीड से. तो मेनली फाइकोकोलाइड्स आर फाउंड इन सीवीड्स. सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. A harmful lichen is Umbilicaria, Litheria, Usnea and Cladonia. अगर आपको नहीं पता लग रहा है कि हार्मफुल लाइकन कौन सा है तो जल्दी से सोचना है कि यूजफुल कौन सा है. तो अम्बिलिकेरिया की क्या यूज़ है कि वो फूड क्विजिन में पाया जाता है, एशियन फूड क्विजिन में, और चाइनीज़ मेडिसिन के लिए भी यूज़ किया जाता है. देन अस्निया इज़ यूज फॉर वेट लॉस, पेन, फीवर, वुंड हीलिंग के लिए. क्लेडोनिया इज़ यूज फॉर एंटीबायोटिक क्रीम्स एंड यूज्ड इन फ्लावर डेकोर. तो रह कौन सा गया? लिथेरिया. तो लास्ट ऑप्शन विल बी लिथेरिया, दैट इज बी. Now a plant living symbiotically inside another plant. अब इनसाइड का क्या मतलब होता है? इनसाइड मीन्स एंडो. तो यहाँ पे आप ऑप्शंस देखोगे, सेप्रोफाइट, एंडोफाइट, सेमी पैरासाइट, पैरासाइट. तो एंडोफाइट जहाँ पे है, प्लांट की बात हो रही है, तो फाइट हो गया, एंडो इनसाइड हो गया, तो एंडोफाइट इज द करेक्ट आंसर. कमिंग टू नाइन्थ वन, अ फ्लावर विदाउट नॉन एसेंशियल वॉल्स इज. तो फ्लावर के नॉन एसेंशियल वर्ल्स नहीं है, तो मीन्स वो इनकम्प्लीट फ्लावर है. मोनेशियस एंड हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर्स जो होते हैं उनमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एक ही फ्लावर पे होते हैं. डायोशियस में अलग अलग फ्लावर्स पे होते हैं. और अक्लेमाइडियस का क्या मतलब है कि वो इनकम्प्लीट फ्लावर्स हैं. तो मैच हो गया, अ फ्लावर विदाउट नॉन एसेंशियल वर्ल्स इज अक्लेमाइडियस. सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली एम्स में ज़्यादातर आते हैं. सो इस क्वेश्चन में एजर्शन और रीज़न गिवन है. ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है? एजर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, रीज़न इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन, तो ए ऑप्शन देनी है. अगर एजर्शन और रीज़न दोनों ट्रू हैं लेकिन रीज़न इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन, देन बी हो गई ऑप्शन. इफ एजर्शन इज ट्रू स्टेटमेंट बट रीज़न इज फॉल्स स्टेटमेंट, तो सी ऑप्शन होगी. इफ बोथ assertion एंड रीजन आर फॉल्स स्टेटमेंट्स, तो डी ऑप्शन हो जाएगी. अब हम स्टेटमेंट्स को रीड करेंगे. तो assertion है, senescence इज द टाइम व्हेन एज एसोसिएटेड डिफेक्ट्स आर मैनिफेस्टेड. यस, करेक्ट स्टेटमेंट. रीजन क्या है? certain genes may be undergoing sequential switching on and off during one's life. तो हाँ, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन दिस इज नॉट द रीजन फॉर द assertion स्टेटमेंट. तो naturally B is the right option. Next is match the items in column 1 and column 2 and choose the correct answer. तो जैसे आप छोटे होते से करते आ रहे हो, match the following, तो सेम वे करना है. तो आपने मैच बनाना है ए बी सी डी के साथ, कौन सा मैच बन रहा है, और फिर आपने ऊपर बनाए हुए टेबल में से स्मॉल लेटर्स में ए बी सी डी जो दे रखा है वो ऑप्शंस को चूज कर देना है. तो अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आते हैं, किस तरह से मैच करना है. एप्पल के साथ क्या रिलेटेड है? आउटर पोर्शन ऑफ रिसेप्टिकल, नो. फ्लैशी थैलेमस, यस. एंडोस्पर्म इज रिलेटेड टू कोकोनट. तो ए का 2 हो गया, बी का 4 हो गया. वी कैन choose the right option from the above given table, that is D. 2 4 5 3 1 is the correct series. 12th question is, a person who is not botanist will call this a flower, but actually it is an inflorescence. पी, रोज और दतूरा के फ्लावर होते हैं. सनफ्लावर इज अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स, तो वो क्या बन गई? इनफ्लोरेसेंस. सो दैट्स वाई सी इज द एक्यूरेट आंसर. 13th वन इज, विच ऑफ दीज पेयर्स इज मिसमैच, कि आपस में इनका कैसे मिसमैच हुआ है. जल्दी से स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को अपने माइंड में लेके आना है. क्लीवेज इज नो डाउट सेल डिवीजन. देन गैस्ट्रुला, यस, 3 germ layers. न्यूरुला, नर्वस सिस्टम स्टार्ट हो जाता है. ब्लास्टुला,
Gut formation. Is it so? No. Blastula is also division. Cell division होती है, उसमें epithelial layer बनती है, एक सेंट्रल कैविटी बननी शुरू हो जाती है, दैट इज ब्लास्टोसी. गट फॉर्मेशन इज नॉट रिलेटेड टू ब्लास्टुला, क्योंकि 3 जर्म लेयर्स बनेंगी तो मीजोडर्म से गट फॉर्मेशन होती है. नेक्स्ट वन इज द लाइफ साइकिल पैटर्न शोन इन द गिवन डायग्राम इज नॉट सीन इन, कि ये जो गिवन पैटर्न है लाइफ साइकिल का वो किससे रिलेटेड नहीं है. क्लेमाइडोमोनास, स्पायरोगायरा, वॉल्वॉक्स, एक्टोकार्पस. तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि कौन सा लाइफ साइकिल गिवन है. द गिवन लाइफ साइकिल इज हेप्लॉन्टिक. तो किसके साथ ये हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मैच नहीं करता है. क्लेमाइडोमोनास, स्पायरोगायरा और वॉल्वॉक्स में हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, लेकिन एक्टोकार्पस में हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है. तो आपने क्विकली तीनों लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक को माइंड में लेके आना है और उसकी एग्जाम्पल्स को याद करना है कि किसके साथ कौन सी रिलेटेड है. क्विकली ऐसा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा. Now here I have given you the correct sequence of cell stage in spermatogenesis. This is a very easy question. इसके लिए आपने निमोनिक फ्रेज को यूज़ करना है. तो यहाँ पे आप निमोनिक फ्रेज यूज़ करोगे गो साइकिल, साइकिल टिल जू. ऑप्शन बी और डी में स्पर्मेटोगोनिया गिवन है. तो गो कहाँ से लिया गया है निमोनिक फ्रेज में? फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया. तो ए और सी को तो हम बिल्कुल छोड़ देंगे. अब बची हमारे पास बी और डी. उसके बाद फिर से हम सोचेंगे क्या है निमोनिक फ्रेज. तो साइकिल किससे रेफर करता है? सी वाई से. तो आप बी और डी में देखें सेकेंड वर्ड में सी वाई कहाँ आ रहा है. तो वो डी ऑप्शन में स्पर्मेटोसाइट्स आ रहा है, लेकिन बी में स्पर्मेटिड्स आ रहा है. वी विल गो विथ डी ऑप्शन. क्विक आंसर्स फाइंड आउट करने के लिए हम निमोनिक फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं. डायग्राम्स को सामने इमेजिन कर सकते हैं, उनकी लेबलिंग इमेजिन करो, लाइफ साइकिल्स को इमेजिन करो, देन फ्लो चार्ट्स को इमेजिन करो, चैप्टर्स की माइंड मैपिंग को इमेजिन करो. You will definitely be able to find your answer quickly and accurately. All the best for your exam. Given tips को ध्यान में रखते हुए अपना एग्ज़ाम करो. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़. लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब टू माई चैनल and press the bell icon